2008 से मैं स्कूल में खेलना स्टार्ट किया था। उसके बाद से लेके 2011 से मैं रेगुलर था। 2011 से मेरा पहला नेशनल चेन्नई था, जो अभी तक लगातार सब जूनियर, जूनियर, सीनियर अभी चल ही रहा है। पहनने के लिए जूता नहीं था, मतलब वो जो शूज़ वगैरह जो आते थे, वो 4000 5000 के आते थे। तो हम लोग ऐसे ही फुटपाथ से ही 200-300 का खरीद के ही करते थे। बाकी तलवार भाला जो हो गया, ये हम लोग किसी से उधार में मांग के ही करते थे। खेल में हम लोग को बहुत आगे तक अभी सोचे हैं कि अभी ओलंपिक तक भी जाए, ओलंपिक तक में वहाँ तक मतलब मेडल लेके आए वहाँ तक। तो उस तरह का हम लोग अगर सरकार बढ़िया से ध्यान दे तो हम लोग कर पाएंगे। कभी कभी हम लोग का ट्रेन का सीट कंफर्म नहीं होता था, तो हम लोग नीचे में पेपर बिछा के सोते थे। लोग मेरे ऊपर चढ़ के पार हो रहे हैं, लांग के पार हो रहे हैं, और कभी कभी बाथरूम के पास सोना पड़ जाता था। कोई मेरा आगे पीछे तो था नहीं, एक तो हम ही थे कि इधर उधर से किसी से मांगते थे पैसा मांगते थे किसी से, उसके बाद भेजते थे। फिर कर्ज लेते थे, और अभी भी कर्ज में है और कर्ज चल रहा है मेरा। सरकार से मेरा यही मांग है कि मनीष मुंडा को नौकरी दे तो मेरा थोड़ा सा राहत मिले परिवार को। शुरुआत में पता भी नहीं था, तो ये शुरुआत में गए बाहर खेलने, तो मेरा जगह 300 रुपया था, 300 रुपया ही वहीं दिए। अब बोले कि चल जाओ बेटा, हमको पता नहीं था कि वहाँ पर कितना खर्च लगेगा। वकील वहाँ पर गए तो फिर उधर से फ़ोन आता है कि मम्मी सब तो बहुत कम पैसा भेजे हैं। तो हम सोचने लगे कि मेरा पास पैसा रहता तो ज़्यादा ही भेजते, मगर हमको खाने के लिए नहीं हो रहा है, हम क्या करें। तो बोल रहा है कि ठीक बेटा, खाने के लिए नहीं हो रहा है, जैसे भी है उतने ही में करके आओ। फिर भी 300 में ही मेंटेन करके ही घर पहुँचे, वहाँ खेल के फिर बाहर आए। मैं इस खेल में खेलना ही चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरे बड़े भाई अभी इंटरनेशनल खेले हैं, तो मुझे बहुत सपोर्ट है उनका, और अभी वो मुझे चाहे तो अच्छा प्रैक्टिस भी दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इक्विपमेंट चाहिए उस तरह से प्रोवाइड नहीं हो पाता है। झारखंड सरकार से यही अपील है कि मेरे भाई लोग को सपोर्ट करें और किसी अच्छे पोस्ट पे उनको जॉब दिया जाए। जोहार, इस वक्त हम मौजूद हैं एक घर में। आप जो ये घर देख रहे हैं एक इंटरनेशनल खिलाड़ी का है। आपको बता दें कि वुशु खेलते हैं और राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी ये खेल चुके हैं। और ये घर जो आप देख रहे हैं ये मनीष मुंडा का है, जो कि 38वें नेशनल गेम में भी अभी खेल करके घर आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये इनका घर है, जो कि इंदिरा आवास 2009 में मिला है। और इनके पिता जो है आदिवासी हॉस्टल में खाना बनाने का काम करते हैं और इनकी माँ गृहिणी है। आप देख सकते हैं कई तरह के यहाँ मेडल लगे हुए हैं, इनका ड्रेस है और ये भाला है और ये तलवार है और बहुत सारे मेडल हैं, लगभग 50-60 मतलब सैकड़ों मेडल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ रखने का जगह नहीं है और बहुत सारे ऐसे प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट है और मोमेंटो भी हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा। और इस घर में रखने की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं रखा गया है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, आखिर वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचने का जो सफ़र है वो कैसा रहा और क्या कुछ उनकी सरकार से मांगे हैं, क्योंकि इतनी ख़राब स्थिति के साथ वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचे हैं। और अभी 38वां नेशनल गेम जो देहरादून में हो रहा था वहाँ पे वो पार्टिसिपेट किए और अभी वो घर पहुँचे हैं। इनके माता पिता भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा सफ़र रहा और कैसे वो अपने बच्चे को इस लेवल तक पहुंचाए हैं, कैसा उनकी जर्नी रही। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। हमारे बीच इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके खिलाड़ी वुशु खेलते हैं और मौजूद है मनीष मुंडा जी, आप देख सकते हैं। और इनके जो पीछे दीवारों में आप देख सकते हैं बहुत सारे चीज़ें लगी हुई हैं जो कि इन्हें सम्मानित किया गया है। राधा कृष्णन जी है जिनके द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया था और इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके, कई मेडल भी हैं। इनके माता पिता जो है हमारे बीच ही मौजूद है, लेकिन इनके माता पिता एक आदिवासी हॉस्टल है उसमें वो काम करते हैं और उनकी माता जो है वो गृहिणी है। 2 भाई है और एक बहन है। सबसे पहले बहुत बहुत जोहार मनीष जी। कैसा है आपका जर्नी, कैसा रहा, कब से आप खेलना स्टार्ट किए? जी, मैं 2008 से मैं स्कूल में खेलना स्टार्ट किया था। उसके बाद से लेके 2011 से मैं रेगुलर था। 2011 से मेरा पहला नेशनल चेन्नई था, जो अभी तक लगातार सब जूनियर, जूनियर, सीनियर अभी चल ही रहा है। अच्छा, आप जब प्रैक्टिस स्टार्ट शुरू किए थे 2008 में, कहाँ खेलते थे, कैसे खेलते थे आप?
जी, 2008 में हम लोग स्कूल में पहले सीखते थे। उसके बाद बिरसा मुंडा स्टेडियम में सीखना शुरू किए। फिर मोराबादी ग्राउंड है उसके नीचे साइड में, वहाँ पे भी सीखे हम लोग। और अभी खेलगाँव में भी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, खेलगाँव में जी। करते हैं। तो शुरुआत में जब आप खेल रहे थे तो खेल के दौरान किन किन चीज़ों का मतलब किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? क्योंकि शुरुआत में जब बच्चे खेलते हैं तो लोगों के पास वो उपकरण नहीं होता जिससे खेलते, जैसे आप तलवार का बात कर रहे, तो तलवार नहीं होता था, भाला नहीं होता, तो कैसे प्रैक्टिस करते थे? जी, उस टाइम दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी। उस टाइम पहनने के लिए जूता नहीं था, मतलब वो जो शूज़ वगैरह जो आते थे वो 4000 5000 के आते थे। तो हम लोग ऐसे ही फुटपाथ से ही 200-300 का खरीद के ही करते थे। बाकी तलवार भाला जो हो गया ये हम लोग किसी से उधार में मांग के ही करते थे हम लोग। और उसके बाद में फिर हम लोग को जब मेडल आने लगा, मेडल के साथ में जो हम लोग को कैश अवार्ड जो मिलने लगा, उसी से हम धीरे धीरे लेते रहे अपना सामान। देखिए 200 का जूता से खरीद करके ये प्रैक्टिस करते थे और धीरे धीरे राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे ये खेल चुके हैं। और अभी स्थिति ऐसी है कि स्कॉलरशिप का जो पैसा मिलता है उससे इनको सामान खरीदना पड़ता है। जो चीज़ें, जैसे आप जूता का बात किए, जूता कितने में आता है? जो भाला से आप प्रैक्टिस करते हैं वो सब कितने में मिलता है? जी, जूता 4 से 5000 का आता है, जिसको हम लोग इवेंट के टाइम में करते हैं। और भाला मेरा वही 15-16 हज़ार का आता है। और ड्रेस भी वही 13,000-14,000 का आता है। सबका अलग अलग डिफरेंट टाइप का है। और तलवार मेरा वही 8 से 10,000 के बीच में आता है। जी। तो जब शुरुआती दौर में जब आप खेल रहे थे तो क्या ये सब जो उपकरण, जो जैसे आप भाला बताए, तलवार बताए और एक ड्रेस बताए, जूता, ये सब क्या सरकार के द्वारा आपको मिलता था या फिर खुद से खरीद के आप मांग के? जी नहीं, अभी तक तो सरकार से हमको कुछ नहीं मिला। बस वही खेल के आने के बाद जो मेडल मिलता था उसके साथ मुझे पैसा मिला है, उसी से ही हम लोग मतलब हम किए हैं। वैसा कोई ऐसा उसके अलावा हमको कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। जी, जी नहीं। राज्य सरकार को बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की, जो कि झारखंड से जो बच्चे हैं, झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, उन बच्चों पे सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि स्थिति ऐसी होती है, जो भी जनजाति और एसटी या फिर मुंडा से लोग, ज़्यादातर झारखंड से ही लोग खेल से निकलते हैं, क्योंकि झारखंड के लोग जो है प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मेहनत करके, उनके माता पिता जो है कुछ भी काम करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और खेल की ओर आगे प्रेरित करते हैं। तो झारखंड सरकार से आप क्या कुछ मांग करते हैं? जी, झारखंड सरकार से हम ये मांग करते हैं कि अभी हम लोग 18 साल हो गया मेरा दिया हुआ गेम में। और अभी तक में हम ऐसा फैसिलिटी नहीं मिला है। जैसे अभी हम लोग नेशनल्स गेम 38 नेशनल्स खेलने के लिए गए थे, तो जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसा हॉल होना चाहिए, तो वो हॉल जब कैंप लगता है तब मिलता है, जैसे खेलगांव में। नहीं तो हम लोग बिरसा मुंडा स्टेडियम मोराबादी वाला में ही करते हैं, जो कि बहुत छोटा है। जैसे हम लोग तलवार भी करते हैं या भाला भी करते हैं, तो तलवार कई बार टूट भी गया है, महंगा चीज़ रहता है। और भाला भी कई बार टूट गया है, क्योंकि हाइट हम लोग को जो वाला हॉल मिला है, हाइट बहुत कम है। और नीचे में जो एरिना हम लोग को जो रहता है ना, वो वाला एरिना खेलगांव में है। तो हम ये चीज़ को हम स्पोर्ट्स डायरेक्टर सर को ही बोले थे कि वो वाला चीज़ अगर मिल जाएगा हम लोग को, तो हम लोग और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जी, क्योंकि वो चीज़ हम लोग को नहीं मिलता है, जब बाहर जाते हैं खेलने के लिए तभी मिलता है। तो जब पहले से तैयारी करके रखेंगे तो हम लोग वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस भी दे पाएंगे। 18 साल से आप खेल रहे हैं, उन 18 सालों में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी, परेशानी का सामना तो बहुत करना पड़ा है, क्योंकि हम लोग एथलीट है और हम लोग का खान पान थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे डाइट के लिए हम लोग को बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। इंजर्ड भी हुए हैं, इंजर्ड में भी बहुत परेशानी होता है। खुद का पैसा लगाना पड़ता है, खर्चा वगैरह सब खुद से घर से लेना पड़ता है। कैसा डाइट कैसा होता है? आप लोग क्या क्या खाते पीते हैं? जी, डाइट में हम लोग का प्रोटीन वगैरह सब रहता है, जो कि काफ़ी महंगा रहता है। तो वो चीज़ें जल्दी हम लोग एफर्ट नहीं कर पाते।
जैसे कि क्या क्या खाने में? जी, खाने में जैसे वे प्रोटीन हो गया, मल्टीविटामिन सब हो गया, और हम लोग को जो इक्विपमेंट जो चाहिए, जैसे जिम नहीं है हम लोग के पास में, जिम चाहिए, तो वो चीज़ अगर मिल जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ झारखंड में नहीं है मतलब जिम जो प्रोवाइड कराना चाहिए जो लोग खेलते हैं? जी, हम लोग को जिम नहीं दिया गया है, हम लोग को जिम का इक्विपमेंट नहीं मिला है, और हम लोग को विभाग की तरफ से इक्विपमेंट मिला ही नहीं है। हम लोग जहाँ प्रैक्टिस करते हैं बस मैट्रेस है, मैट्रेस में कैबर लगे, हम लोग कैबर छोटा आई है हम लोग को, लेकिन जो इक्विपमेंट हम लोग को रियल में होना चाहिए ना, वो इक्विपमेंट खेलगांव में अगर वो लोग प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा, तो आप लोग इस चीज़ के लिए कभी किसी से बातचीत किए या मांग किए? जी, ये बात को तो हम स्पोर्ट्स डायरेक्टर को भी बोले थे, कंप्लेन किए थे कि वहाँ पे बहुत दिक्कत है, और वहाँ पे उस वाले हॉल पे बैडमिंटन वाले लोग करते हैं, कौन सा वाले? ठाकुर विश्वनाथ स्टेडियम जो है खेलगांव में, बैडमिंटन वाले लोग करते हैं। तो वहाँ पे देखे हैं कि हम लोग जो मैट्रेस रहता है ना, वो लोग शूज़ पहन के चढ़ जाते हैं, जैसे उसमें ना शूज़ पहन के चढ़ना नहीं रहता है, और चढ़ जाते हैं, उसमें बालू वगैरह सब में लग जाता है, जिससे पैर मेरा कैबर वो छिला भी गया है उससे। अच्छा तो वो गंदा, वो लोग मतलब गंदा कर देते हैं वो लोग। अच्छा। हाँ। तो क्या क्या और होना चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है, और क्या बोलेंगे अभी? जी, इसके अलावा हम लोग को नौकरी का अभी बहुत दिक्कत है, नहीं, क्योंकि खेल के लिए पहले अच्छा। हाँ, खेल के लिए। खेल के लिए जी हम लोग को अभी मेहनत जिस तरह से अभी हम लोग कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा और गवर्नमेंट को थोड़ा सा हम लोगों में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और हम ही नहीं हैं, ऐसे और भी खिलाड़ी हैं जो लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, साइकिल से आते हैं, कोई बाइक स्कूटी से आते हैं डेली, तो उतना एफर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इतना महंगा गेम है। हर एक जगह हर एक गेम का तो अपना अपना इक्विपमेंट रहता है ना, तो काफ़ी महंगा इक्विपमेंट हम लोग एफर्ट नहीं कर पाते। ये देखिए जो मनीष मुंडा है झारखंड से, ये रांची के ही रहने वाले हैं। इनका जो पैतृक आवास है वो कांके में है, रॉक गार्डन के ही आसपास है। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ड्रेस टंगा हुआ है, ये लगभग 15-16 हज़ार का आता है। ये भाला जो है 7-8 हज़ार का है। और ये जो आप देख रहे हैं ये तलवार, ये भी 15-20 हज़ार के आसपास आता है ना, 15-20 हज़ार के आसपास होता है। इतना आसान नहीं है किसी खिलाड़ी को इतने मतलब ऊंचाई तक पहुंचना, या फिर कहे तो माँ बाप का सहयोग भी बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई भी खिलाड़ी अगर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा, माँ बाप का आपका कैसा सहयोग रहा है? जी, माँ बाप से जितना माँ बाप लोग सपोर्ट किए हैं, मेरे लिए तो आज तक कमी होने नहीं दी है कहीं से भी। जैसे झारखंड को अपना इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो बाहर जाने में बहुत पैसा खर्चा होता है, तो घर पे भी कभी कभी पैसा मांगते हैं तो घर जाता है, तो घर वाले भी थोड़ा देते हैं, मतलब इधर उधर से ब्याज में लेके, लोन में लेके, नहीं तो खुद का पैसा जो सैलरी का पैसा रहता है उससे लेकिन कम ही पड़ जाता है। अच्छा, क्या करते हैं आपका माता पिता? जी, माँ मेरे हाउसवाइफ है, और बाबा मेरे आदिवासी हॉस्टल में हैं, रसोइया पोस्ट में हैं वो। और वो पहले मतलब अभी जब जॉर्जिया गए थे उस टाइम में बहुत दिक्कत हुआ था। बाबा मेरे ये कल्याण विभाग में थे, तो उस टाइम बाबा का पेट में स्टोन का प्रॉब्लम भी था, और बहुत दिक्कत था। केसी रॉय में एडमिट भी थे बाबा, और उसके बाद में हम लोग एप्लीकेशन भी दिए थे वहाँ जो कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं संजय भगत सर को, और वो कोई बात को सुने नहीं, और बाबा जो है अपना ही पैसा दे के काम करवाते हैं। 10,000 रुपये अपने ही पैसा दे के हॉस्टल में काम करवाते हैं। खुद का पैसा दे के काम करना पड़ता है, और हम लोग के पास पैसा बचता भी नहीं है। अभी और जैसे खेल को लेकर के आप बताएं कि बहुत सारी चीज़ों को दिक्कत होता है, बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए, तो सरकार को और क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे खेल में ऐसे बच्चे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो वो बेहतर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते, तो सरकार से आप क्या कुछ मांग करते हैं? जी, सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग को मतलब थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा नीचे स्तर से ही ध्यान दें कि बच्चे लोग को क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि जब हम लोग खेलने जाते हैं तो जब जैसे नेशनल खेलने गए या नेशनल्स गेम खेलने गए तो उसके लिए हम लोग को पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है, हम लोग को मेंटलिटी फिजिकल प्रिपेयर रहना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को 3 महीना 4 महीना पहले से प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब वहाँ पे जाके हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद में हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सरकार से यही बात करना चाहते हैं कि हम लोग को थोड़ा सा एक-एक चीज़ पे ध्यान दें कि क्या चीज़ में बच्चों को क्या कमी है, क्या नहीं कमी है, वो सारी बात को सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी आप ऐसे तो ये 38वां नेशनल गेम देहरादून से अभी आए हैं, हालांकि इस बार इनका मेडल नहीं लगा, लेकिन काफ़ी मेहनत होता है और इतने बड़े लेवल पे खेल कराना बहुत बड़ी बात होती है। आप जैसे कि आप बता रहे थे कि 18 साल से लगभग आप खेल रहे हैं, कोई रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ खेल की है और खेल से ही सब कुछ चलता है। ये सब खरीदने के लिए कैसे आप मम्मी पापा से पैसा लेते हैं ये सब खरीदने के लिए, या फिर कुछ पैसा मिलता है आपको? जी, कुछ पैसा तो घर से भी लगाए हुए हैं, माँ पापा से मांगे हैं, और बाकी जो है वो स्कॉलरशिप का पैसा जो हम लोग को कैश अवार्ड मिला है उसी से ही लिए हम लोग। जी। आगे के लिए क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? कोई जॉब वॉब होना चाहिए या फिर? जी, जॉब के लिए अभी हम लोग बहुत ही पीछे हैं, क्योंकि अगर अदर स्टेट देखा जाए तो हर जगह वैकेंसी स्पोर्ट्स कोटा निकलता है, क्योंकि मेरे से बहुत जूनियर लोग अभी नौकरी कर रहे हैं। हम ही हैं जो झारखंड के हैं, जो कि अभी तक हम लोग को नौकरी नहीं मिला है। स्पोर्ट्स कोटा की तरफ से अगर वैकेंसी निकलता है तो हम लोग को ज़रूर होगा नौकरी, क्योंकि हम लोग कई तरह का मेडल दिए हैं, क्योंकि अभी जो 2008 से लेके 2025 तक हम कई मेडल दिए हैं सर। झारखंड में स्टेट में और नेशनल इंटरनेशनल सब जगह दिए हैं। 38वां नेशनल गेम में परफॉर्मेंस कैसा रहा? जी, 38वां नेशनल्स गेम में जी परफॉर्मेंस दिए थे, लेकिन हम पहले से इंजर्ड थे, लेकिन माइंड सेट में ये था कि वहाँ पे जितना प्रैक्टिस करके गए हैं वो तो करना ही है, और सोच के गया था कि मेडल लगे, लेकिन थोड़ा से के लिए चूक गया। क्या परेशानी हुआ जो इस तरह मतलब चूक गए इस बार? जी, परेशानी हुआ कि हम थोड़ा सा इंजर्ड थे, मेरा रिस्ट में प्रॉब्लम है, अभी भी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस भी हो गए थे, मेरा शॉट थोड़ा सा फंस भी गया था। अच्छा, इसलिए इस बार मेडल नहीं लग पाया है। सरकार से कुछ मांगे हैं आपकी? जी, सरकार से मेरी ये मांग है कि हम लोग को जो इक्विपमेंट है ना, वो हम लोग को प्रोवाइड करे। जैसे खेलगांव में है तो वो वाला इक्विपमेंट अगर हम लोग को बिरसा मुंडा स्टेडियम में प्रोवाइड कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो वहीं खेलगांव में ही रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का इक्विपमेंट अंदर रखा हुआ है, हाँ, स्टोर रूम में रखा हुआ। जब जाते हैं खेलने के लिए तब वो निकलता है, नहीं जाते तो फिर से वो अंदर डाल दिया, हाँ, अंदर पड़ा रहता है, और कितना चूहा वगैरह सब भी काट दिया, बर्बाद कर दिए वहाँ पे, चूहा वगैरह सब काट के। अच्छा, देखिए, जो खेलने के लिए उपकरण है वो बच्चों को नहीं दिया जाता है, या जो खिलाड़ी हैं उन लोग को नहीं दिया जाता है, चूहे बर्बाद कर देते हैं। सरकार से आप कुछ मांग कर रहे थे नौकरी को लेकर के, क्या बोलना चाहिए? जी, सरकार से यही मांगे कि अभी हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग कहीं जैसे बाहर भी जाते हैं तो खुद का पैसा लगता है वहाँ पे जाने के लिए, और डाइट वगैरह और अपना जो इक्विपमेंट वगैरह सब में पैसा लगता है। टूट भी जाता है तो अचानक से लेना पड़ता है, लेकिन उतना एफर्ट नहीं कर पाते हम लोग, 8,000 10,000 का सामान को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो बहुत मुश्किल पड़ता है हम लोग को सर्वाइव करने में। नौकरी अगर रहता तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, हेल्प हो जाता है, और हम लोग और भी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस देने में सक्षम रहते हैं हम लोग। मनीष, आगे को लेकर के क्या कुछ प्लान है? अगर आपको राज्य सरकार नौकरी देती है तो आप नौकरी करेंगे, या फिर खेल को स्टॉप करके नौकरी करेंगे, या फिर खेल छोड़ देंगे, क्या? जी नहीं, खेल मेरा अभी कंटिन्यू रहेगा, जब तक खेल रहे हैं खेलना है, और ये कम है, इसके अलावा और भी बहुत बड़ा कुछ करना है खेल के साथ में। खेल में हम लोग को बहुत आगे तक अभी सोचे हैं कि अभी ओलंपिक तक भी जाए, ओलंपिक तक में वहाँ तक मतलब मेडल लेके आए वहाँ तक, तो उस तरह का हम लोग अगर सरकार बढ़िया से ध्यान दे तो हम लोग कर पाएंगे, साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे तो वहाँ तक कर पाएंगे हम लोग।
आपके छोटे भाई भी आप कह रहे थे कि वो भी इसी गेम में हैं, वो क्या करते हैं? पढ़ाई के साथ साथ खेल कर वो भी खेलते हैं? जी, पढ़ाई के साथ वो भी खेल रहे हैं। वो अभी कई नेशनल भी खेले हैं और नेशनल मेडलिस्ट भी हैं वो। देखिए इनके छोटे भाई हैं, क्या नाम हुआ आपके भाई का? जी, मेरे भाई का अनित मुंडा नाम हुआ। अनित मुंडा। अनित मुंडा। जी। देखिए इनके छोटे भाई हैं अनित मुंडा, ये भी यही गेम खेलते हैं और नेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं। राज्य सरकार बहुत सारे बच्चों को अलग अलग राज्यों से भेजती हैं, लेकिन झारखंड सरकार जो है नहीं भेज पाती। अपना खर्चा खुद उठा करके झारखंड के बच्चे खुद जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी, हम लोग को खुद से ही करना पड़ता है क्योंकि सरकार का बस रहता है कि हाँ सपोर्ट, बस उतना ही, बस बाकी जो हम लोग का जो खुद का पैसा लगता है वो खुद अपने से लगाना पड़ता है, चाहे लाख हो 1.5 लाख हो, खुद से ही पैसा करके जाना पड़ता है बाहर। हाँ, अन्य राज्य के जो खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, वो बहुत जल्दी मतलब वो उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं और यहाँ के बच्चे पीछे रह जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी, यहाँ पे पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम लोग को सपोर्ट नहीं मिलता उस टाइप का। जैसे मैं वुशु गेम से हूँ, तो अभी गेम बहुत अपग्रेड हो गया है, तो अपग्रेड कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो इसके लिए अभी यहाँ इंडिया से बाहर के लिए ट्रेनिंग चाहिए, जो कि चाइना में ट्रेनिंग करना है, तो उसमें बहुत काफ़ी पैसा लग जाएगा। तो वो भी अभी पैसा जुगाड़ कर रहे हैं। अगर सरकार हम लोग को सपोर्ट करे, मतलब मुझे सपोर्ट करे तो हम बहुत आगे तक जाएंगे और वर्ल्ड चैम्पियनशिप से लेके ओलंपिक तक में हम अच्छा मेडल दें, अगर अभी से सरकार हम लोग को सपोर्ट करे तो। देखिए मनीष कई मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं और नेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं। आपने देखा बहुत सारे मेडल्स ये लाए हुए हैं और अभी जो है आगे ओलंपिक तक जाना चाहते हैं। ओलंपिक में जाने के लिए बहुत पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारा सहयोग का ज़रूरत पड़ता है और तैयारी भी बहुत भरपूर करनी पड़ती है, तभी लोग बाहर जा पाते हैं। तो क्या कुछ होना चाहिए मनीष? जी, ओलंपिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो तैयारी होना चाहिए वो पहले से होना चाहिए। क्योंकि 2 महीने 3 महीने में होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी सालों साल मेहनत करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग को ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो कि हम लोग एफ़र्ट नहीं कर पाते हैं। अगर सरकार हम लोग को सहायता करेगा, सपोर्ट करेंगे, तो हम लोग वैसा रिजल्ट भी देंगे। मनीष आपके घर में या जब आप खेल रहे थे, खेल की शुरुआत किए थे या खेलने के लिए जा रहे थे, तो क्या कभी ऐसा सिचुएशन आया कि खाने के लिए पैसा नहीं है या माता पिता नहीं दे पा रहे हैं, या फिर जब भी खेल के दौरान जब भाला जो टूट गया या फिर टूटने के दौरान किसी और से मांगना पड़े, ड्रेस मांगना पड़ रहा है, ऐसा कभी स्थिति आया? जी, ऐसा हुआ है और जूनियर सब जूनियर में बहुत दिक्कत हुआ है, अभी भी दिक्कत होता है। मेरा 2 तलवार अभी फ़िलहाल मेरा टूट गया था और दिक्कत भी हुआ था। जैसे हम बाहर अभी गए थे खेलने के लिए, तो हम सोचे थे कि कुछ टिकट का पैसा भी अगर गवर्नमेंट अगर दे देंगे तो उससे हम खरीद लेंगे, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं हुआ। स्पोर्ट्स डायरेक्टर को भी बोले थे कि कम से कम टिकट का पैसा करा दीजिए, जो कि ज़रूरत पड़ेगा। हम जमा भी किए हैं, फॉर्म जमा किए हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स डायरेक्टर के यहाँ, तो अभी तक कोई उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। मतलब लिखित आवेदन दिए थे? जी, लिखित, हाँ। जरूरत है जी, जी। तो वो अभी तक नहीं मिल पाया? जी, अभी तक नहीं मिला है। टिकट वगैरह सारा कुछ, कितना खर्चा हुआ सारा कुछ हम दिए थे, लेकिन कुछ अभी तक मिला नहीं है। जैसे आपकी मम्मी कह रही थी कि खेल के दौरान पैसा नहीं हो पा रहा था, खाने पीने को लेकर दिक्कत हुआ, क्या था वो कहानी? जी हाँ, वो एक दौर था जब सब जूनियर फर्स्ट नेशनल चेन्नई गया था खेलने के लिए। उस टाइम पता नहीं था, कभी गए नहीं थे, मतलब अपने झारखंड से कहीं बाहर नहीं गए थे और कभी ट्रेन में भी नहीं चढ़े थे, ना कभी प्लेन में मौका में बैठे थे। तो मम्मी जो 300 रुपये जो दी थी, वही 300 लेके गए थे, पता नहीं था कि कितना पैसा लेके जाना है, ट्रेन में ही ख़त्म हो गया था और वहाँ पे बहुत दिक्कत हुआ था। लोगों के पास पैसा था, वो लोग कुछ खरीद भी रहे थे, खा भी रहे थे। हम तो भूखे थे, जो वहाँ खेलने गए थे वही चीज़ को ही खाए और फिर रोने जैसा भी हो गया था कि पैसा ख़त्म हो गया, ट्रेन में ही ख़त्म हो गया। तो फिर कैसे मैनेज किए? जी, उसके बाद हम अपने कोच को बोले कि सर पैसा चाहिए, 500 रुपये जैसे हमको दिए थे सर। 500 रुपये जी। दिए थे।
और एक बात है कि जैसे कभी कभी हम लोग का ट्रेन का सीट कंफर्म नहीं होता था, तो हम लोग नीचे में पेपर बिछा के सोते थे। लोग मेरे ऊपर चढ़ के पार हो रहे हैं, लांग के पार हो रहे हैं, और कभी कभी बाथरूम के पास सोना पड़ जाता था। तो वहाँ पे काफ़ी गंदगी रहता है, महकता था, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत जगह से स्ट्रगल किए हैं। ट्रेन में सीट अगर नहीं मिलता था तो वहाँ सोना, बाथरूम के पास सोना, बहुत दिक्कत, बहुत स्ट्रगल किए हैं। आगे और कुछ कहना चाहेंगे क्या और बेहतर होना चाहिए? जी, खेल के माध्यम से अगर सरकार हमें नौकरी दे तो मेरा सपना है कि हम एसपी डीएसपी बने और गेम को, अपने जो गेम से जो आगे बढ़े हैं और आगे तक इस गेम को आगे लेके चलें, और लोग का भी हम सपोर्ट करें। झारखंड में तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए क्या बोलना चाहिएगा उनके माता पिता को, और राज्य सरकार को किस और ध्यान कराना चाहिए? जी, सपोर्ट तो एकदम ही नहीं है, झारखंड सरकार से एकदम ही सपोर्ट नहीं किए हैं। बस वही है कि हम लोग खेल के आते हैं, मेडल लगता है तो पैसा मिलता है, और नहीं अगर मेडल लगता है तो पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और बाकी जो और भी खिलाड़ी हैं वो लोग को भी बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि बाहर जाना, हर कुछ एफर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, खेल के दौरान जो कोच होते हैं, जो आप लोगों को सिखाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उनका कैसा सहयोग रहता है? जी, वो शुरू से लेके, बचपन से लेके, जब से हम गेम खेलना स्टार्ट करें तब से सर का, मेरे जो कोच है उनका नाम दीपक गुप्ता सर है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मुकाम तक, इतने दूर तक पहुँचाए हैं। और हमारे सेक्रेटरी सर सुविंद्र दुबे, जो उनका हाथ है जो इतने दूर तक पहुँचे हैं। जी, कुछ भी दिक्कत होता है तो ये लोग, मतलब सर की तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अब वो लोग की तरफ से, मतलब जितना भी सपोर्ट हो पाए वो लोग करते ही हैं। बाकी अगर सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा तो बहुत ही आगे तक हम लोग जाएंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, और झारखंड सरकार को वो मेडल जैसे चाहते हैं तो वैसा हम लोग वो करके भी दिखाएंगे। अब चलिए, अब इनके माता पिता यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर वो इतने लेवल तक अपने बच्चों को पहुँचाए हैं तो क्या कुछ परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा। हमारे बीच मनीष मुंडा के पिता हैं, शनिचरवा मुंडा इनका नाम है। सबसे पहले दादा जोहार। आपके बेटे जो हैं मनीष मुंडा, और नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं, और अभी 38वां नेशनल गेम जो देहरादून है उसमें भी वो खेल करके आए। हालांकि मेडल नहीं लगा, और वो 18 सालों से खेल रहे हैं। कैसे आखिर उनको यहाँ तक पहुँचाए नेशनल लेवल तक? नेशनल लेवल तक पहुंचाने का ही था कि हम लोग गार्जियन है, बच्चा आगे जा रहा है तो उसको किसी से भी हम लोग मांग के भी हम लोग मान ले कि उसको पहुंचाने का कोशिश करते हैं, कि कर्ज लेके हम लोग उतना दूर तक पहुंचाए बच्चा को। अच्छा, वैसे आप क्या काम करते हैं? हम तो अभी आदिवासी हॉस्टल में खाना बनाते हैं, रसोइया है। अच्छा, कब से बना रहे? कितने? हम 83 से कर रहे हैं। 1983 से। अच्छा, कितना वेतन मिलता था उस समय हमको डेली वेजेस 10 रुपये मिलता था। डेली 10 रुपये मिलता? हाँ। अच्छा, उनके बाद वहाँ से करते रहे हम, कहीं नहीं गए वहाँ, ठठे, मतलब क्या बोले कि खड़े रहें। अच्छा, खड़े रहें, करते रहें काम को। उसके बाद धीरे आगे बढ़ते गए। उसके बाद हमको मेडिकल बोला लड़का लोग वहाँ का कि चाचा से आपका नौकरी हम लोग करवा दे रहे हैं। फिर मेडिकल बना। हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा, हम लोग तो, माँ बाप भी हम लोग को स्कूल तक पहुँचाया नहीं है, इसलिए हम लोग अनपढ़ ही हैं। अच्छा, तो भी हम लोग इतना दूर तक बच्चा लोग को पहुँचाने में और नौकरी करने में हम सहायता किया। हमको बच्चा लोग भी हॉस्टल का भी किया लोग, कि 89 में मेरा नौकरी लगा, 90 में हम लोग शादी किए। अच्छा, तो अभी भी आप वही काम कर रहे हैं? अभी भी वही कर रहे हैं। अच्छा, अब बच्चा लोग का हमको यही पहुँचाने का ही था कि हम मनीष मुंडा को यही चाहते हैं कि उसको नौकरी मिले। ये तो कैसे, जब इनको खेलने का मन हुआ, 2008 से ये खेल रहे हैं, तो खेल के दौरान काफ़ी परेशानी होता है? बहुत परेशानी हुआ। कैसे, मतलब परेशानी खेल का मतलब बहुत परेशानी हमको हुआ कि बच्चा बोलता था, कहीं खेल भी होता था, बोलता था पापा पैसा दो। उन समय मेरा पास वैसा पैसा नहीं था, डेली मिलता था 10 रुपया कहीं से, तो हमको तो उतना पैसा रहता नहीं था। बाहर बच्चा को भेजने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता था।
कोई मेरा आगे पीछे तो था नहीं, एक तो हम ही थे कि इधर उधर से किसी से मांगते थे पैसा मांगते थे किसी से, उसके बाद भेजते थे, फिर कर्ज लेते थे, और अभी भी कर्ज में है और कर्ज चल रहा है मेरा। तो इनको जो खेल है वुशु बहुत कम लोग जानते हैं वैसे, इनको मतलब कैसे इसमें इंटरेस्ट आया खेल में? क्या आप भी पहले खेलते थे? नहीं, हम खेलते नहीं थे, बच्चा लोग स्कूल जाते थे, संतोलवी जाते थे बच्चा। हाँ, तो संतोलवी से में खेल खुद करते थे, वहीं से इसको इंटरेस्ट मिला इसको। अच्छा, वहीं से। हाँ, उसके बाद यहाँ से फिर वहाँ से खेलते खेलते बिरसा मुंडा स्टेडियम मोराबादी में जो है, वहाँ फिर हम लोग एडमिशन कराए उसको। हाँ, तो एडमिशन के दौरान पैसा का जरूरत पड़ता है, हाँ। तो वो सब चीज़ कैसे? 500 रुपया दिया जाता है उसमें महीना। अच्छा। तो एडमिशन करा के फिर हम लोग बोले कि खेलो बेटा तुम, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी होना चाहिए। खेलते तो फिर बच्चे आगे बढ़ते गए, हम लोग भी सहयोग किए हम लोग कि बच्चे आगे बढ़े, कि आने वाले दिन में बच्चा भी आगे बढ़ेगा, नौकरी मिलेगा तो मेरा सहायता होगा। जैसे कि ये 2008 से खेल रहे हैं, लगभग 18 साल हो चुका है ना? 18 साल। तो खेल बाहर खेलने के लिए, स्टेट लेवल खेलने के लिए, नेशनल लेवल पे खेलने के लिए बहुत सारे पैसों का भी ज़रूरत पड़ता है। जैसे ड्रेस बताए, ड्रेस को लेके 14-15 हज़ार रुपये में आता है, भाला महंगा आता है, तलवार जो है वो भी 15-20 हज़ार में आता है। तो पैसे कहाँ से जुगाड़ करते थे? पैसे हम तो सभी जगह से हम कर्जे ही लेके इसको भेजे हम। अच्छा, रिश्तेदारों से या फिर बैंक से? बैंक से भी लिए हुए हैं और कुछ रिश्तेदार से भी लिए हुए हैं। तो बैंक रिश्तेदार से लेते हैं, उसके बाद इसको भेजते हैं, कहीं जाना पड़े बाहर, जिससे खेलने के लिए जाते हैं तो पैसा घट जाता है। तो मेरा पास तो उतना रहता नहीं है, सैलरी का जो पैसा रहता है बचता तो नहीं है, क्या कि हमको बच्चा लोग को 3 गो बच्चा है, हम उसको पढ़ाना लिखाना, एडमिशन सब पूरा देखना पड़ता है, घर का जितना भी सब चीज़ हम ही को देखना पड़ता है। तो एक सैलरी पर ही कर नहीं पाते हैं। हाँ, मतलब आपके 3 बच्चे हैं और एक सैलरी जो है उससे तो सभी का नहीं हो पाता। नहीं होता है। अभी भी क्या आपको कर्ज लेकर के ही इनको भेजना पड़ता है? अभी भी कर्जे लेके भेजे हैं। तो आगे क्या कुछ मतलब मांग है कुछ? ऐसे तो आपको ये इंदिरा आवास मिला हुआ है, चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है सरकारी लेवल पे काम करें, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, है ना, झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चाहते हैं, क्या मांग है सरकार से? सरकार से मेरा यही मांग है कि मनीष मुंडा को नौकरी दे तो हम मेरा थोड़ा सा राहत मिले, परिवार को नौकरी मिल जाएगा तो हमको बहुत अच्छा आसान होगा। हमको और कुछ बोलना चाहते हैं सरकार से? बस यही बोलना चाहते हैं कि सरकार मनीष मुंडा को नौकरी दे दे तो और अच्छा रहे। जैसे बहुत सारी चीज़ बता रहे थे ये कि जब खेल के दौरान खेलते हैं तो बहुत सारे उपकरण का ज़रूरत होता है, वो नहीं होता है, खाने पीने में जो डाइट होता है वो नहीं कर पाते हैं, बहुत महंगा होता है। तो ये सब डाइट जितना भी होता है तो हम लोग सहयोग करते हैं, जैसे भी होता है। जैसे हम रहते हैं तो कहीं से ना कहीं से हम इसको कुछ कर, मतलब क्या बोले, किसी से कर्ज या कुछ भी लेके इसको जितना भी डाइट का ये रहता है हम उसको पाउडर या कुछ भी इस सब ला के हम बच्चा को देते हैं। अच्छा, तभी हो पाता है। हाँ, हम देते हैं। ठीक है, देखिए ये तो इनके पिता हैं और बहुत ही मेहनत करके संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाए हैं। इनकी मम्मी भी यहाँ मौजूद है, इनके भाई बहन भी है, भाई छोटा है और बहन बड़ी है। उनसे भी बातचीत करेंगे, आखिर वो क्या अपने स्तर से कैसे देखती हैं इस खेल को। उनके माता से भी जानने का प्रयास करेंगे कि अपने बच्चों को यहाँ इंटरनेशनल लेवल तक देख चुकी हैं, कई परेशानियों के साथ, क्या कुछ कहना उनका। हमारे बीच मनीष मुंडा की मम्मी हैं, रोजली मुंडा। आंटी, कैसे आप अपने बच्चे को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का प्रयास किए, क्योंकि बहुत तरह का दिक्कत होता है, बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ता है, आखिर कैसे यहाँ तक पहुंचाए आप लोग? सबसे तो ऊपर वाला का गोड धन्यवाद बोलते हैं, गोड करते हैं। हम लोग की स्थिति बहुत ख़राब था, पहले बहुत ख़राब था। उस समय ये जब स्कूल जाने लगा तो ये जाते स्कूल में ही जाता था, वहाँ पर ही संत लोबी स्कूल में पढ़ने जाता था। तो फिर एक ठो बोलते थे ना, एक ठो ड्रेस था खेलने वाला, तो इसको पहन के आता था, अब बोलता था हम ऐसा बन जाएंगे, ऐसा बन जाएंगे। तो हम सोचते थे कि पढ़ाई का साथ साथ
ठीक है करो, जो भी अच्छा लगता है बेटा वही करना। तो बोल रहा नहीं हमको आगे बढ़ना है मम्मी, हमको आगे जाना है। तो हम बोले कि ठीक है बेटा, पढ़ाई के साथ साथ जो भी रुचि लगता है ना वही करो। तो फिर खेलते खेलते फिर ये बोल रहा है कि नहीं, स्कूल जाते जाते फिर बोलने लगे कि हम यहाँ पर मोराबादी बिरसा मुंडा यहाँ पर जाएंगे हम भी प्रैक्टिस करने। हम बोले जाओ बेटा वहाँ भी करना। तो वो इसे ही करते 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 वो उसका जुनून हो गया, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी। और उसके बाद में खेलते खेलते बोल रहे हैं कि जब वो कुछ दिन खेले तो उसके बाद हम लोग को बाहर जाना है मम्मी, हम मेरा लिए पैसा जुगाड़ कर दो। तो फिर उस समय हम लोग रेंट में रहते थे, बहुत तकलीफ हुआ उस समय, तो बहुत दिक्कत। फिर हम सोचते थे कि बाहर जाएगा, मेरे पास पैसा भी नहीं, क्या करें, बाहर भी जाएगा कितना लगेगा नहीं लगेगा, उसको भी सोचने लगे हम। फिर हम बोले कि मनीष मुंडा बाहर जाने के लिए खोज रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे। तो बोल रहा है कि ठीक है कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके भेजना है। तो हमको भी शुरुआत में पता नहीं थे, हम लोग भी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो शुरुआत में पता भी नहीं था। तो ये शुरुआत में गए बाहर खेलने, तो मेरा जगह 300 रुपया था, 300 रुपया ही वही दिए। अब बोले कि चल जाओ बेटा, हमको पता नहीं था कि वहाँ पर कितना खर्च लगेगा। वकील वहाँ पर गए तो फिर उधर से फ़ोन आता है कि मम्मी सब तो बहुत कम पैसा भेजे हैं। तो हम सोचने लगे कि मेरा पास पैसा रहता तो ज़्यादा ही भेजते, हमको खाने के लिए नहीं हो रहा है, हम क्या करें। तो बोल रहा है कि ठीक बेटा, खाने के लिए नहीं हो रहा है, जैसे भी है उतने ही में करके आओ। फिर भी 300 में ही मेंटेन करके ही घर पहुँचे, वहाँ खेल के फिर बाहर आए। तो वैसे ही करते करते उसको जुनून हो गया। तब खेलते 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 बोल रहा है कि नहीं हम ये चीज़ को हम खेलेंगे ही भूसू, अब पीछे नहीं लौटेंगे। तो हम बोले ठीक है, जैसा भी होगा ना तो साथ देंगे, जैसे भी स्थिति भी गड़बड़ रहेगा कहीं ना कहीं से खोज के आपको देंगे पैसा। तो इसे ही करते करते देने लगे। कभी ऐसा हुआ कि नहीं आज पैसा नहीं है, नहीं हो पाएगा, तुम नहीं जाओ बाहर, ऐसा कभी हुआ? हाँ कभी तो होता था, बोलता था कि हमको इतना पैसा चाहिए। तो हम सोचते थे कि कहाँ से लाएं, क्या करें नहीं करें। कभी कभी हो जाता था, टूटू में हो जाता था इसका पापा से भी कि इतना दूर जाता है, पैसा नहीं रहने से कहाँ से किसको मांग के, कोई देगा ना, एक दिन ना देगा, बार बार नहीं देगा ना। ऐसे सोचते वो लोग को बोलते थे तो बार बार नहीं देगा ना। तो लोग कब कहा बोले, तो फिर भी बोलता था कि नहीं मम्मी हमको चाहिए, हमको जाना है ना, हमको करना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको कुछ करना है, कुछ तो करो, जाओ मांगो, किसी से भी मांगो, मकिल मांगो, ऐसे बोल गए। जाते थे कहीं कहीं रिश्तेदार लोग को मांगते थे, किसी को 5,000 मांगते थे, कभी किसी को 3,000 मांगते थे। उसी करते करते 10,000 9,000 8,000 ऐसे देते थे और भेजते थे। और इतना दिन हुआ कि करते करते वैसे ही करते करते फिर अभी भी नहीं छोड़े हैं, जैसे भी है, जैसे भी कमी घटी होता है फिर भी इधर उधर से जुगाड़ करके इसको देते हैं पैसा। आप कुछ काम भी करती हैं या फिर? हम तो काम नहीं करते हैं, घर से यही बच्चा लोग को ये देखभाल करते रहे। घर में ही मतलब जो भी? हाँ जो भी है घर ही में रहते हैं। अभी ये नेशनल गेम भी खेल चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं और अभी देहरादून से वापस आए हैं खेल के। इस बार तो हालांकि मेडल नहीं लगा इनका, आगे कहाँ देखना चाहते हैं अपने बच्चे को? जब इतना दूर चल गए तो इसका भी जुनून है और बोलते हैं कि हम और आगे खेलेंगे, तो उसको साथ देंगे ही बेटा को। देखिए माँ बाप का तो साथ होता ही है, लेकिन जो सरकार की तरफ से बहुत सारा सुविधा देना चाहिए वो इनको नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारा चीज़ दिक्कत होता है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहिएगा? अगर सरकार भी अगर थोड़ा मदद करेगा तो बच्चा को और आगे भी हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, सरकार भी सपोर्ट करेगा तो अच्छा रहेगा। जैसे हम बातचीत किए तो कह रहे थे कि हम अभी काम नहीं करते हैं, सिर्फ खेल के ही द्वारा जो पैसा मिलता है पुरस्कार राशि उसी से सारा चीज़ खरीदे हैं, है ना, जो भाला है, कपड़ा है जो आता है चाइनीज़ कपड़ा, वो सब चीज़। नौकरी भी चाहते हैं कि करे वो, तो क्या आप सरकार से चाहती हैं कि नौकरी मिले आपके बच्चे को? हाँ हम चाहते हैं कि अगर नौकरी मिल जाएगा, जब इतना हम लोग सपोर्ट किए तो आगे अगर सरकार चाहते हैं कि नौकरी देने के लिए तो अच्छा होगा।
मांग करते हैं नौकरी का ना, क्योंकि आपका छोटा बेटा भी है, इसी खेल में है, उनको भी काफ़ी परेशानी होता होगा, तो उनका भी तो देखना पड़ता होगा कि जो पैसा है बाहर जाने, क्योंकि वो भी इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। आपकी एक बेटी है, तो उन लोग को आप कैसे मतलब करते हैं, पैसा वैसा को मैनेज कैसे करते हैं? वही जो जितना होता है वही लोग को कुछ कुछ उसी में से, कभी दीदी का पढ़ाई रहता है तो उसको देना पड़ता है, कभी छोटा वाला का, कभी बोलेंगे कि मेरा तलवार नहीं है, तो कभी बोलेंगे कि जूता नहीं है, हमको ऐसा खरीदना है, हमको इस बार खरीदना है, फट गया है, तो वो सबको मेंटेन करके, सब जुगाड़ करके सबको को मेंटेन करते हैं। सबको पैसा से, और नहीं भी होता है तो किसी से पैसा उधारी करके बच्चा लोग का पूर्ति करते हैं। अभी आपका बच्चा जो मनीष है वो वुसु खेलते हैं, तो क्या इससे पहले किसी और चीज़ में इंटरेस्ट था, या फिर आपको कभी ऐसा था कि नहीं तुम खेल में नहीं मतलब जाओ, तुम नौकरी करो, पढ़ाई करो, ऐसा कभी था इच्छा? क्या बनाना चाहते थे आप उनको? इसको शुरुआत में ही इसको इच्छा था कि कुछ हम करें, कुछ खेल के ही आगे बढ़े और कुछ हम नौकरी करें। मेरा बाबा तो खाना बनाता है, उससे अच्छा हम कुछ आगे बढ़े। अच्छा, बाबा ही जैसे बाबा थोड़ा कर रहे हैं तो उससे हमको आगे जाना है, ऐसा टाइप का बोलते हैं कि हम भी कुछ बने आगे। हाँ, आपका क्या सपना था, आप क्या बनाना चाहते थे अपने बच्चे को? हम वही बनाने चाहते कि जैसे स्थिति तो बहुत गड़बड़ था, मगर फिर भी हम लोग सोच रहे थे कि कुछ मेरा बेटा कुछ कर रहे, अफसर बने या एसपी बने, इस सब कर, हाँ इस सब का बारे सोच रहे थे कि कुछ करें। जब हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बाबा को जमे कुछ आगे बढ़े और कुछ करें, और अगला भी है तो देखते हैं हम कि घर फैमिली में भी देखते हैं तो स्थिति हम लोग का स्टीलों का बहुत गड़बड़ ही रहता है, बहुत गड़बड़ स्थिति, बहुत गड़बड़। तो हम चाहते हैं कि जब हम थोड़ा सा आगे मेरा बच्चा लोग बढ़े तो उन लोग को भी कुछ, उन लोग को भी मदद मिलेगा। हाँ, क्योंकि अपने पिता को देखें कि मेरे पापा हमेशा जो है रसोई का काम करते, तो उनसे आगे निकलने के लिए आप लोग बोलते थे कि मतलब आईएएस ऑफिसर या फिर आईपीएस ये सब बने ना। हाँ, अभी ये इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, तो आप खुश हैं? हाँ खुश तो है, और आगे भी बढ़ेंगे तो और खुश में रहेंगे। हाँ, आगे चाहते हैं कि आगे और बेहतर करे और बेहतर करे और नौकरी करे। हाँ, तो उसी में से फिर उसका जितने फैमिली लोग हैं, हम लोग का रिश्तेदार है, उन लोग को भी धीरे, उन लोग को भी थोड़ा, उन लोग को कमी है, इसको पूरा करेगा, वैसे हम सोचते हैं। कहे कि हम लोग की स्थिति बहुत ख़राब है फैमिली में भी। हम लोग जैसे कि बता रहे थे कि जो कर्ज लिए हैं, तो कर्ज लेने के बाद उसको चुकाना भी पड़ता है, तो बाकी है या फिर पूरा? स्टेल खेलने गए थे उस समय, उसमें कुछ भी पैसा नहीं था। इसका पास में 1.5 लाख रुपये आया था, तो उसका पास में 1.5 लाख रुपये आया था। तो एक बार सोचे कि बेटा जितना तेरा पैसा है ना 1.5 लाख रुपया, तो किसको किसको लेन देन किए हैं उसको दे देंगे। तो फिर मेरा बेटा बोल रहा है कि एक बार मौका मिलता है मम्मी, एक बार जाकर देखते हैं। तो जितना था 1.5 लाख रुपया बोला था, उस सबको लेके चला गया, फिर आपस 1 रुपया भी लेके नहीं आया। हाँ, अभी वो इस खेल में गए थे तो क्या मेडल तो नहीं लग पाया, कुछ मिला पैसा राशि कुछ मिला उनको? नहीं अभी तो कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। अच्छा, हाँ, फिर भी बोले कि निराश नहीं हो बेटा, फिर आगे कुछ होगा। हाँ हाँ, ऐसा बोले, सपोर्ट करेंगे। आगे ओलंपिक तक खेलना चाहते हैं, उसके लिए भी पैसा लगेगा, तो आप चाहते हैं कि मतलब सरकार सहयोग करे? ओलंपिक खेलने के लिए बहुत पैसे का भी ज़रूरत पड़ता है। हाँ, सरकार मदद करेंगे तो अच्छा बात है, चाहते हैं कि सरकार कुछ मदद करेंगे जैसे तो वुसु आगे बढ़ेंगे, फिर आगे जाएगा। वुसु ऐसा गेम है बहुत लोग जानते नहीं हैं, और बहुत ऐसे झारखंड में खिलाड़ी है जो कि स्थिति बहुत ख़राब है, तो उन लोग को भी सपोर्ट करने के लिए क्या बोलना चाहिएगा सरकार को? हाँ, सरकार को देना चाहिए कुछ भी बच्चों लोग को, तब हाँ तब बच्चा लोग बेहतर कर पाए, वैसे। ठीक है,
देखिए, ये इनकी मम्मी है और काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब होने के बाद भी अपने बच्चों को आगे पहुंचाई हैं और इनकी इच्छा थी कि मेरा बच्चा आईपीएस ऑफिसर बने, लेकिन बच्चों का जो रुझान होता है जिस और वो जाना चाहते हैं, उन पे माँ बाप का सपोर्ट रहा और इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे ये खेल चुके हैं और कई मेडल ला चुके हैं। अभी थोड़ी स्थिति ऐसी है, इंदिरा आवास हालांकि इन्हें मिला है, रह रहे हैं, लेकिन आगे का रोजी रोजगार के लिए चाहते हैं झारखंड सरकार संज्ञान ले और इन्हें जो है नौकरी दे, ताकि ये आगे का जीवन और भी बेहतर कर पाए, ओलंपिक तक खेल पाए, क्योंकि बिना सहयोग से कोई भी विद्यार्थी हो या फिर कोई भी लड़का लड़की जो खेल के स्तर में है वो आगे नहीं जा सकता है। और भी यहाँ इनके भाई बहन हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि वो भी नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, इनके छोटे भाई हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। देखिए, मेरे हाथ में जो आप मेडल देख रहे हैं, ये मेडल मनीष मुंडा के भाई का है, अनित मुंडा का। ये हमारे बीच बैठे हुए हैं और ये भी जो है 22वां जूनियर नेशनल वुशु चैंपियन में इनका मेडल लगा था। 2023 का ये मेडल है, देख सकते हैं। अनित मुंडा हमारे बीच है। आप किससे प्रेरित होकर के इस खेल में पहुंचे? मैं अपने बड़े भाई से प्रेरित होकर इस खेल में पहुंची। कैसे मतलब आपको इंटरेस्ट आया? क्योंकि सभी के माता पिता चाहते हैं आईएएस ऑफिसर बनो, अफसर बनो, ये सब चाहते, तो आपको उन्हीं से देख देख के इंटरेस्ट आया या फिर माता पिता बोले नहीं जिसमें भाई है उसमें तुम भी जाओ, तुम भी वही खेलो? नहीं, मुझे पहले से ही मेरे बड़े भाई को देख के हमको इंटरेस्ट था कि वो जैसे तावलू करते थे, तो मुझे अच्छा लगता था कि वो मूव्स, कभी एरियल मारना, मतलब उसमें मूवमेंट्स करना और उस जो स्टाइल्स है चाइनीज़ का वो करना बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी सोचा कि चलो मेरे से भी, मेरे बड़े भाई है तो मेरे सपोर्ट करेंगे ही, तो इसलिए आज मेरे भाई के वजह से आज मुझे इस तक पहुंचाए है। ये झारखंड के लिए भी मेडल ला चुके हैं, इनके हाथ में ये मेडल है। आगे आप क्या करना चाहते हैं? इस खेल में ही आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर पढ़ाई करके कोई नौकरी करना चाहते मैं इस खेल में खेलना ही चाहता हूँ क्योंकि अभी मेरे बड़े भाई अभी इंटरनेशनल खेले हैं तो मुझे बहुत सपोर्ट है उनका, और अभी वो मुझे चाहे तो अच्छा प्रैक्टिस भी दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इक्विपमेंट चाहिए उस तरह से प्रोवाइड नहीं हो पाता है। कभी जिम जाना पड़ता है, मतलब 3 दिन जिम ही करना पड़ता है और जिम में पैसा देना पड़ता है। हमें जिम जाता हूँ अभी तो वहाँ 150 लेता है और पर डे, हाँ पर डे, हाँ। जैसे मैं ट्यूसडे को जाता हूँ तो उस दिन लेंगे, वेडनेसडे को 150, फिर सैटरडे को, तो 3 दिन प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि बस एक ही दिन में जिम कर पाता हूँ और बाकी सब प्रैक्टिस ही करता हूँ अपनी क्लास में, बिरसा मुंडा स्टेडियम में ही। और मैं चाहता हूँ कि अगर जब इतना दूर तक मैं पहुँच ही गया हूँ तो मुझे एक कोई एकेडमी में ही अगर हो जाए तो मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊँगा। तो अभी आप वहाँ प्रैक्टिस करते हैं बिरसा मुंडा में, तो क्या उसके लिए पैसा लगता है या फिर कोई प्रैक्टिस करवाता है या फिर निःशुल्क होता है? मंथली 500 देना पड़ता है हमें टीचर को, और वहाँ टीचर भी हमारी सिखाते हैं, वो हमें प्रैक्टिस करवाते हैं हमेशा। आगे का क्या प्लान है? आपको भी नेशनल लेवल पे खेलना है? हाँ, नेशनल लेवल तो खेलना है, प्लस इंटरनेशनल भी खेलना है। बहुत सारे पैसों का मतलब ज़रूरत होता है नेशनल लेवल पे जाने के लिए, तो क्या आपके माता पिता आपको सहयोग करने के लिए रेडी हैं? हाँ, मेरे मम्मी पापा तो कहीं से भी वो कर ही देते हैं, कुछ भी ज़रूरत रहते है। मेरा शूज़ फट गया है तो भी मेरे पेरेंट्स बोल रहे ठीक है खरीद दूँगा, अभी तक बोल रहे थोड़ा दिन रुक जाओ मैं तुम्हें कर दूँगा, इसीलिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। क्योंकि 2 बच्चे दोनों ही खेल में हैं, पैसा ज़रूरत पड़ता है, आपकी दीदी भी है वो भी पढ़ाई करती हैं, बहुत मुश्किल होता है मतलब बच्चे लोगों को आगे बढ़ाने में, पैसे का बहुत सहयोग करना पड़ता है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या कुछ आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो पैसा का ज़रूरत पड़ेगा, तो उस समय आप क्या कीजिएगा? क्योंकि आप कह रहे थे कि पैसे का भी ज़रूरत पड़ता है प्रैक्टिस को लेकर। हाँ, क्योंकि मुझे तो बाहर ट्रेनिंग के लिए भी जाना है, लेकिन उसके लिए भी पैसा नहीं हो पाया है, तो वही कोशिश रहेगा कि कुछ हेल्प हो जाए गवर्नमेंट तरफ से ताकि बाहर भी खेल सके। क्योंकि साई वाले लोग को, वो लोग को हमेशा प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग अच्छा देते हैं, लेकिन हम लोग साई से नहीं खेलते हैं तो भी हम लोग इतना प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। तो अगर गवर्नमेंट हमें कुछ अपने तरफ से कुछ वेपन्स या कुछ फैसिलिटी दे या कुछ ज़रूरत पैसा बाहर ट्रेनिंग के लिए, तो वो चीज़ का
देंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे। अभी आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैं गौसनर कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं अभी 12th में हूँ और अभी आर्ट्स। की पढ़ाई मतलब फाइनल अब होने वाला है। हाँ, फाइनल होने वाला है। देखिए, झारखंड के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को ऊपर लेवल तक जाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। राज्य सरकार का भी बहुत योगदान होना चाहिए और साथ होना चाहिए, तभी वो झारखंड के लिए और बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि अन्य राज्य के जो बच्चे हैं वो भी बाहर जाते हैं और वो बहुत जल्दी मतलब अपग्रेड हो जाते हैं, या जो मुकाम वो सोचे हैं वहाँ तक जल्दी पहुँच जाते हैं। लेकिन झारखंड के लोग जो हैं, जितने बच्चे वो खेलते हैं यहाँ पे, झारखंड से खेलते हैं और झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत जल्दी उन्हें मुकाम नहीं मिलता है। तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए राज्य सरकार को? जैसे कि अभी बहुत सारे जो प्लेयर है एथलेटिक्स है, जो वो सब अभी ट्रेनिंग के लिए सभी को बाहर जाते हैं और अदर जो स्टेट के हैं जो वहाँ की वो लोग पैसे देते हैं और यहाँ झारखंड सरकार पैसे नहीं देते। इसकी वजह से हम लोग को दिक्कत होती है कि अगर जैसे कि हम लोग को बाहर जाना है ट्रेनिंग के लिए, तो जैसे हमें चाइना में भी अच्छा ट्रेनिंग होता है, अगर गवर्नमेंट हमें पैसा दे तो हम वहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं और अपनी जो यहाँ जो मेडल दे सकते हैं आराम से। मनीष मुंडा की बड़ी बहन मधु मुंडा जी हमारे बीच मौजूद है। आपके भाई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, दोनों भाई एक ही क्षेत्र मतलब खेल के ही क्षेत्र में हैं। आप कैसे देखती हैं इसको और कितना खुश है, आगे क्या बेहतर होना चाहिए? मेरे दोनों भाई खेल में ही हैं और अभी मनीष रिसेंट में जॉर्जिया इंटरनेशनल मेडल दिया और मेरा छोटा भाई वो भी नेशनल मेडल दिया है। और हम चाहते हैं कि मेरे भाई लोग और आगे बढ़े और झारखंड को और इंडिया को रिप्रेजेंट करें, और इसके लिए बहुत सपोर्ट का ज़रूरत होता है। और हम बस यही चाहते हैं कि वो मतलब फैमिली का सपोर्ट तो हम लोग देते ही हैं, साथ में गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हो तो वो लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि मेरे भाई लोग कुछ अच्छे पोस्ट पे जाएं, तो झारखंड सरकार से यही अपील है कि मेरे भाई लोग को सपोर्ट करें और किसी अच्छे पोस्ट पे उनको जॉब दिया जाए। आप क्या करते हैं? मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया मैंने 2020 में EEE से, और अभी मेरा प्रिपरेशन चल रहा है। आपके दोनों भाई खेल के क्षेत्र में हैं और आप इंजीनियर की पढ़ाई कर रही हैं। माता पिता को काफ़ी परेशानी होता होगा तीनों बच्चों को संभालना। इंजीनियर जैसा पढ़ाई बहुत महंगा होता है और जैसे खेल में है दोनों भाई, उन लोगों को पैसा देना बहुत दिक्कत होता होगा। कैसे है मतलब इतने मतलब मजबूरी के साथ आपके माता पिता यहाँ पहुँचाने तक मतलब सहयोग किए? मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा सहयोग किए हम तीनों भाई बहनों को। हम सबसे बड़े हैं घर पे, तो मेरा इंजीनियरिंग का खर्चा सारा पापा उठाएं। साथ में मेरे दोनों भाई को भी स्पोर्ट्स में जाना था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ पापा को। बहुत तब से ही कर्ज में, मतलब जब से मेरा 20 में ही कंप्लीट हो गया है इंजीनियरिंग, तब से पापा कर्ज में ही फंसते जा रहे थे। इसलिए हम चाहते हैं कि मेरे भाई लोग आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े। तो अभी मेरा प्रिपरेशन चल रहा है और मेरे दोनों भाई स्पोर्ट्स में भी हैं और वो लोग बहुत अच्छा इंडिया को, झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे कहाँ तक देखना चाहती, क्योंकि बोल रहे थे मनीष की ओलंपिक खेलना चाहते हैं, वहाँ तक जाना चाहते हैं, उसके लिए भी तो बहुत पैसे का ज़रूरत पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है। तो क्या और बेहतर होना चाहिए? हम चाहते हैं कि मेरे भाई लोग को इतना जब मेडल दे चुके हैं तो अच्छा और ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट का ज़रूरत है, जो कि नहीं मिल पा रहा, तो मेरे भाइयों को सपोर्ट मिले। मेरे भाइयों जैसे और भी बच्चे हैं इनके साथ, उन लोगों को सबको एक साथ सपोर्ट मिले ताकि वो लोग आगे बढ़े और गवर्नमेंट सरकार एक अच्छे जगह रखे, अच्छे पोस्ट पे कहीं पे जॉब दे ताकि ये लोग अपना खर्चा खुद उठा सके और आगे बढ़े और झारखंड को और इंडिया को दोनों को रिप्रेजेंट करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मधु मुंडा। ये थे हमारे साथ मनीष मुंडा, और आपने सुना, इनके माता पिता को भी सुना कि काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है इस मुकाम हासिल कर पाए हैं। और 30वां नेशनल गेम जो देहरादून में हो रहा था वो उसमें भी अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। हालांकि चोट के कारण वो इस बार मेडल नहीं ले पाए हैं, लेकिन खेल की ओर बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और राज्य सरकार से इनकी मांग है कि राज्य सरकार जो है ध्यान दे। बच्चे जो खेलते हैं वुशु जैसा जो गेम है बहुत ही कम लोग जानते हैं, और इस पे अभी बच्चे जो है, इनके भाई भी है, अभी वो खेल रहे हैं और बहुत सारे उपकरण का ज़रूरत पड़ता है जो इन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ये अभी ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें उस उपकरण का उपलब्ध कराया जाए और ताकि ये बेहतर कर पाए और झारखंड राज्य के लिए और मेडल ले आ पाए। और ये चाहते हैं कि ओलंपिक लेवल तक खेले।
ओलंपिक लेवल में खेलने के लिए बहुत तरह का सहयोग का ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ते हैं। तो राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें आगे खेलने के लिए अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाए ताकि ये ओलंपिक तक जा पाए। और साथ ही इनके माता पिता भी मांग कर रहे हैं कि इनके बच्चे को जो है राज्य सरकार से कुछ भी नहीं मिल पाया है तो ये सहयोग करें, नौकरी का भी मांग कर रहे हैं। हमारे साथ इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए लोकतंत्र 19। मैं प्रियंका अपने सहयोगी राहुल के साथ। धन्यवाद।